गए। वह इस सृष्टि का पहला ऐसा असुर था जिसे खुद के और अपने लक्ष्य के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था, और वह असुर कोई और नहीं बल्कि बलशाली महिषासुर था। फिर कुछ देर बाद उसी जलती हुई चिता से दोबारा एक भयंकर विस्फोट हुआ और उसी चिता में से एक दूसरा असुर भी बाहर आया, और वो असुर कोई और नहीं बल्कि स्वयं रंभ था, जो कि पुनर्जन्म लेकर दोबारा लौटा था। और इस जन्म में वह रक्त बीज था, और यह सब रंभ के द्वारा किए गए अग्निदेव के तपस्या का ही प्रभाव था। इसके बाद रक्तबीज ने महिषासुर को पाताल लोक चलने की बात कही, जिसके बाद महिषासुर ने साफ साफ मना कर दिया। उसने तपस्या और सारी सिद्धियां हासिल करने के बाद ही पाताल लोक में कदम रखने का प्रण लिया, जिसके बाद महिषासुर निकल पड़ा ब्रह्मदेव की तपस्या करने। फिर वह एक शांत वन में जाकर अग्निकुंड का निर्माण कर उसी में बैठ पड़ता है तपस्या करने, और ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए वह एक अति कठिन तपस्या में लीन हो जाता है। तपस्या कुछ वर्षों तक यूं ही चलती रही, और एक लंबे समय के बाद वो दिन आ ही गया जब ब्रह्मदेव महिषासुर से प्रसन्न होकर प्रकट हुए, और फिर उन्होंने महिषासुर से अपना वरदान मांगने को कहा। जिसके बाद महिषासुर ने ब्रह्मदेव से सीधा अमर होने का वरदान मांग लिया, जिसके लिए ब्रह्मदेव ने साफ मना कर दिया और कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। जिसके बाद महिषासुर ने बड़े ही सोच विचार कर एक ऐसा वरदान मांगा जिसके दौरान कोई भी देवता या राक्षस उसका वध न कर सके। दरअसल महिषासुर स्त्रियों को बेहद कमजोर समझता था। उसे हमेशा से यही लगता था कि यदि पुरुष उसका कुछ अहित नहीं कर सकते तो ये स्त्रियां आखिर उसका क्या ही अहित कर लेंगी, और उसने खुशी खुशी ब्रह्मदेव से यह वर मांग लिया। फिर ब्रह्मदेव ने महिषासुर को वरदान में सिर्फ एक महाशक्तिशाली स्त्री के हाथों ही अहित होने का वरदान देकर अंतर्धान हो गए। जिसके बाद महिषासुर